टेलीविजन की दुनिया से फिल्मों में कदम रखने वाले बॉलीवुड के खूबरू अदाकार विक्रांत मैसी का एक फैसला उनके फैंस को गमज़दा कर गया। ड्रामों में लाजवाब परफॉर्मेंस के बाद विक्रांत मैसी ने फिल्म नगरी में ऐसा कदम रखा कि कामयाबी ने देखते ही देखते उनके कदम चूम लिए। उन्होंने ड्रामों में जानदार परफॉर्मेंस के बाद बॉलीवुड सिनेमा को अपनी फनी काबिलियत से न सिर्फ रोशनास करवाया बल्कि मुख्तसर से अरसे में ही उनके फैंडम में भी होशरुबा इजाफा देखने को मिला। देखा जाए तो अजीबोगरीब मुलाजमतें करने और एक मतवस्त तबके के लड़के की जिंदगी गुजारने से लेकर अब बी टाउन के मकबूल तरीन अदाकारों में से एक होने तक विक्रांत मैसी ने अपने करियर और जिंदगी में एक तवील सफर तय किया है। आइए आज की वीडियो में विक्रांत मैसी की इब्तिदाई जिंदगी और उनके करियर के बारे में बात करते हैं कि उसका आगाज कैसे हुआ। अदाकार विक्रांत मैसी 3 अप्रैल 1987 को मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुए। विक्रांत का ताल्लुक एक मिडिल क्लास ईसाई खानदान से है और बचपन से ही विक्रांत को अदाकारी का शौक था। स्कूल के दिनों में उन्होंने डांस और अदाकारी में हिस्सा लेना शुरू किया और यहीं से उनकी दिलचस्पी ने प्रोफेशनल करियर की शक्ल इख्तियार की। विक्रांत का पहला बड़ा ब्रेक साल 2004 में टेलीविजन सीरीज धर्मवीर के साथ आया, जिसमें उनके किरदार को शायकीन की जानिब से बेहद पसंद किया गया था। इसके बाद उन्होंने मुतादिद टीवी ड्रामों में काम किया, जिनमें बालिका वधू और कबूल है शामिल है। देखा जाए तो टेलीविजन की दुनिया में विक्रांत का करियर काफी कामयाब रहा है, लेकिन विक्रांत के ख्वाब कुछ और ही थे, क्योंकि वो हमेशा से बड़ी स्क्रीन पर कदम जमाना चाहते थे। बस फिर क्या था। फिल्म ब्लैकआउट के अदाकार विक्रांत मैसी ने बॉलीवुड में कदम साल 2013 में फिल्म रॉबर से रखा और हाफ गर्लफ्रेंड, हसीन दिलरुबा, लव हॉस्टल, 14 फेरे और 12वीं फेल जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी अपना किरदार बखूबी निभाया। अदाकार विक्रांत मैसी अमेज़न प्राइम की मकबूल तरीन वेब सीरीज मिर्जापुर के पहले सीजन में भी नजर आए थे, जिसमें उनके किरदार गुड्डू पंडित को नाजरीन की जानिब से बेहद पसंद किया गया था। बात करते हैं विक्रांत मैसी की उन फिल्मों की जिन्होंने अपनी मुनफरिद कहानी और अदाकारी से फिल्म बीनों के दिल जीते। साल 2020 में स्क्रीन की जीनत बनने वाली फिल्म छपाक में विक्रांत मैसी की लाजवाब अदाकारी फिल्म बीनों में बेहद मकबूल हुई थी। ये फिल्म दरअसल एक ऐसी लड़की की कहानी पर मबनी थी जिस पर तेजाब से हमला होता है, जबकि हकीकी जिंदगी में तेजाब के हमले का निशाना बनने वाली लक्ष्मी अग्रवाल की जिद्दोजहद की कहानी को मेघना गुलजार और अदाकारा दीपिका पादुकोण ने बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया है, जो तेजाब के हमले में अपना चेहरा, कान, नाक सब कुछ गंवा देने वाली मालती की मायूसी, उदासी, छटपटाहट को दुनिया के सामने लेकर आई। इस फिल्म में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर बिखेरने वाले फनकारों में एक नाम विक्रांत मैसी का भी था, जिन्होंने अदाकारा दीपिका पादुकोण के कुलीग का रोल निभाया, जो तेजाब से झुलसने वाली लड़की के पहले दोस्त बनते हैं और फिर हम सफर बन जाते हैं, जो हर देखने वालों को खूब भाया। जैनी वेड सनी साल 2020 की भारतीय हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जैनी वेड सनी भी विक्रांत मैसी के करियर में अहम संगे मील की हैसियत रखती है। इस फिल्म में अदाकारा यामी गौतम ने जैनी और विक्रांत मैसी ने सनी का किरदार अदा किया है। ये फिल्म पहली बार हिदायतकार पुनीत खन्ना ने डायरेक्ट की और विनोद बच्चन ने प्रोड्यूस की। मजीद तफसीलात की बात करें तो इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की शूटिंग दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मनाली में की गई थी, जो नवंबर 2019 तक मुकम्मल हुई। ताहम कोरोना की वबा के बायस फिल्म 9 अक्टूबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई। इस फिल्म की कहानी एक चुलबुली और ओपन माइंडेड जैनी के गिर्द घूमती है, जो सनी से अरेंज मैरिज के लिए मिलती है, लेकिन उसे मुस्तरद कर देती है। बांद अज़ां सनी जैनी की माँ के साथ मिलकर जैनी का दिल जीतने की कोशिश करता है और अपने इस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है। हसीन दिलरुबा बॉलीवुड की हर दिल अजीज अदाकारा और हुस्न की मलिका तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से तहलका मचाने वाली फिल्म हसीन दिलरुबा भी अदाकार की मकबूल तरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की कहानी रोमानवी और थ्रिलर है, जो मोहब्बत, धोखाधड़ी और एक पुरस्कार कत्ल के गिर्द घूमती है, जिसमें अपने शौहर के कत्ल की तहकीकात के दौरान मुश्तबा के तौर पर जेर तफ्तीश एक बीवी अपनी पेचीदा शादी की तफसीलात जाहिर करती है, जो सच्चाई को मजीद धुंधला देती है। इस फिल्म में विक्रांत मैसी का किरदार भी काबिल तारीफ था, जिसने हर देखने वालों को आने वाले लम्हात के लिए सस्पेंस में डालकर रखा हुआ था। 12वीं फेल भारतीय ड्रामा इंडस्ट्री के बाद फिल्मी पर्दे पर अपनी अदाकाराना सलाहियतों से अपने नाम का लोहा मनवाने वाले अदाकार विक्रांत मैसी के हवाले से ये कहना गलत न होगा कि 12वीं फेल उनके करियर की बेहतरीन फिल्म थी। अदाकार विक्रांत मैसी की अक्टूबर 2023 में रिलीज होने वाली फिल्म 12वीं फेल एक सवानह ड्रामा है, जो IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की जिंदगी पर मबनी है। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म 12वीं फेल में अदाकार विक्रांत मैसी ने IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा का किरदार ऐसा निभाया कि न सिर्फ उनके मद्दाहों को बेहद पसंद आया, बल्कि फिल्म के सीक्वल से मुतालिक भी शोर सुनाई देने लगा। फिर आई हसीन दिलरुबा। रोमांटिक फिल्म हसीन दिलरुबा की कामयाबी के बाद इसका सीक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा भी इसी अंदाज में धूम मचाता नजर आया।
गया। ये फिल्म 9 अगस्त 2024 को रिलीज हुई, जिसमें तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी, सनी कौशल और जिमी शेरगिल ने मरकजी किरदार अदा किए। कहानी रानी और ऋषु के साथ आगे बढ़ती है, जिनका किरदार अदाकारा तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी ने निभाया, जहां मोहब्बत, धोखाधड़ी और जुनून के नए पहलुओं को उजागर किया गया है। सनी कौशल का किरदार कहानी में नई दिलचस्पी लाता है, जबकि जिमी शेरगिल एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर अहम किरदार निभाते नजर आते हैं, जो उनके मंसूबों में रुकावट डालता है। और देखा जाए तो इस फिल्म ने भी वही कामयाबी समेटी जो पहले पार्ट में देखने को मिली, जबकि विक्रांत मैसी का किरदार हर दिल को भाने में आगे आगे था। सेक्टर 36। विक्रांत मैसी की फिल्म सेक्टर 36 की बात करें तो ये रवां साल की एक ऐसी सनसनीखेज क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसने फिल्म बीनों को अपने शहर में जकड़ लिया था। इस फिल्म में अदाकार विक्रांत मैसी एक खौफनाक सीरियल किलर के रूप में उभरे, जिसकी कहानी बदनाम जमाना साल 2006 के निथारी सीरियल मर्डर से मुतासिर थी। कहानी नोएडा के सेक्टर 36 की तारीख गलियों में तरतीब दी गई और निजामी बदउनवानी, समाजी अदम मसावत और इंसाफ की तलाश जैसे मौजुआत को उजागर करती नजर आई।